हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा कैथोड एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिससे हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी पता चलेगी। ठीक है, तो एनोड एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम बात करें, आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उस टाइम पर प्रोटॉन के बारे में आइडिया कैसे आया? हमें पता होता है जनरली जो एटम होता है उसके अंदर चाहे कितने भी पार्टिकल हो, लेकिन पूरा ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम न्यूट्रल होता है और आपने अभी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस हिसाब से तो एटम को नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन एटम तो पूरा न्यूट्रल होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है और एटम न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यह है कि इस एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होगा जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, जिसकी वजह से ही एटम न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो साइंटिस्ट के मन में एक आइडिया है कि कुछ ना कुछ एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है जो उसको न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, तो उसी को डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही थी। तो फाइनली ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो गोल्डस्टीन ने किया, कैथोड एक्सपेरिमेंट को ही आगे कैरी किया और उसी एक्सपेरिमेंट को ही आगे नए तरीके से करने पे हमें एनोड एक्सपेरिमेंट मिला। ठीक है, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट जरा एक बार देख लीजिए। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ग्लास के डिस्चार्ज ट्यूब है, वही 10,000 वोल्ट का आपके पास वोल्टेज है और लो प्रेशर पे ये गैस ली गई है। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर चेंज क्या है। आप अगर देखोगे तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वहां पर हमने नेगेटिव इस तरफ लिया था, ठीक है, पॉजिटिव इधर लिया था, हमने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप देखो ध्यान से, तो ये जो नेगेटिव है, ठीक है, जो कैथोड है आपका, ठीक है, ये कैथोड परफोरेटेड है। कैसा है? परफोरेटेड है, मतलब यहाँ पर होल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये होल्स क्यों बने इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो एनोड थी वो नॉर्मल थी। ठीक है, सर्कुलर प्लेट ही होती है, आप वहाँ पर इससे कंफ्यूज होना, वहाँ पर हमने ऐसे प्लेट बनाई थी, यहाँ पर हमने सर्कुलर बनाई, तो बात तो वही है। ठीक है, प्लेट तो आप सर्कुलर ही कंसीडर करोगे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे वही सेम एक्सपेरिमेंट किया। हमें पता है कि अगर हम 10,000 वोल्ट का और लो प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पर जो गैसेस हैं वो आयनाइज होंगी, यहाँ पर आपको कैथोड रेज मिलेंगी। तो कैथोड रेज की अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव पार्ट है आपका, नेगेटिव पार्ट, तो कैथोड से ये जो इनविजिबल रेज है वो कैथोड की तरफ आ रही थी, मतलब ये एनोड की तरफ आ रही थी। ठीक है, और अपोजिट टू द वॉल, ये जो वॉल आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर आपको ग्रीनिश ग्लो दिखाई पड़ रहा था, ये कैथोड रे है। ठीक है, ये कैथोड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर साथ में एक ऐसा पॉजिटिव पार्ट भी रिलीज हो रहा था, जैसे आप समझो कि अगर मान लीजिए हमने इसमें हीलियम गैस ली है, ये आप मान के चलो ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, आप ऐसे मान के चलो कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, बीच में कोई गैस लिए, मान लेते हैं हाइड्रोजन या हीलियम, कोई भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, या हीलियम गैस ले लेते हैं, अभी हीलियम गैस लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हीलियम गैस है, तो हमने ये मान ली हीलियम है। ठीक है, तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस हीलियम से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, इस हीलियम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लीजिए हीलियम, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इधर आ रहा है, तो इसको तो आप कैथोड बोलोगे। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसका पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो बचा हुआ पॉजिटिव हिस्सा है, बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है, वो तो पूरा इधर जाएगा ना। तो यहाँ तो इसको हम कैथोड रे बोल रहे थे, लेकिन इसके बारे में उस टाइम पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी जब हम कैथोड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत स्मॉल, और उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। आपने लास्ट टर्न पे पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में देखा होगा, ठीक है, लास्ट वीडियो में, कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो इसलिए क्योंकि छोटा पार्टिकल है, स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो ये इस मेटल की प्लेट को डिफ्यूज करके आर पार निकल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम होल करते तो बहुत डार्क लाइट दिखाई पड़ती है। लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी होता है। तो अगर बहुत हैवी होगा तो ये मेटल की प्लेट को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, उसको आर पार पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसलिए यहाँ पर हमने परफोरेटेड कैथोड ली, ताकि इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को जाने के लिए रास्ता मिल सके। ठीक है, समझ गए अब बात, इस वजह से यहाँ पे परफोरेटेड। अगर परफोरेटेड नहीं लेंगे तो ये इसके आर पार जा नहीं पाएगा, और अगर आर पार नहीं जा पाएगा तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए
तो ये कैथोड है जैसे मिल रही थी वैसे ही मिल रही थी। अगर यहाँ पे परफोरेटेड लोगे तो भी मिलेगा आपको, ये एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो यहाँ पर होगी, इसलिए यहाँ पे परफोरेटेड लेना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे से ये जो आपका पॉजिटिव हिस्सा है वो इधर जाएगा और यहाँ पर इन होल से पास होगा। ठीक है, समझ गए आप बात। जैसे कोई भी गैस लोगे आप, तो गैस में जैसे मान लो हाइड्रोजन ले ली, ठीक है, मान लो H2, तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाओगे तो ये पहले ब्रेक हो जाएगा H+H में, उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये H+, साथ में इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड बन गया और जो H+ है वो एनोड बन गया। बात समझ गए आप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की रेज आएंगी, ठीक है, पार्टिकल्स की वेव्स आएंगी, ये एनोड कैथोड रे के फॉर्म में आएंगी और जो बचा हुआ हिस्सा है पॉजिटिव पार्ट वो एनोड रे के फॉर्म में आएगा। इसी तरीके से अगर कोई गैस मान लो आपने ऑक्सीजन ले ली तो ये पहले O और O में ब्रेक होगा, उसके बाद यही ऑक्सीजन O+ और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा, या 2+ भी निकल सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं तो O2+ आ जाएगा, या O2+ आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। यहाँ पर आयनाइजेशन कई तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये तो कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको कैथोड बोल रहे हो, जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है उसको आप एनोड बोल रहे हो। ठीक है, तो उसको, और वो भारी है, काफी हैवी है, तो उसको तो आपको जगह देनी पड़ेगी ना निकलने के लिए। ठीक है, समझ गए आप बात। तो यहां से देखो क्या हुआ, सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है, लो प्रेशर पे लिया गया तो कैथोड रे हमें मिल रही थी, साथ में जब हमने परफोरेटेड कैथोड ली तो हमें ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहां से निकल गया, ठीक है, आर पार चला गया और यहां पर आपको रेड फ्लोरोसेंस मिला। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ पे ग्रीनिश मिल रहा था, साथ में अब रेड भी मिल रहा है। जब परफोरेटेड कैथोड लगा ली, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब हम कैथोड रे के बारे में तो पहले से ही जानते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। अब हमें जो भी बात करनी है वो इस पर बात करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो मैंने आपको समझा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, गोल्डस्टीन। रिपीटेड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो जे थॉमसन ने किया था, कैथोड एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। बस यही बात इनकी अलग थी कि वहां पर वो नॉर्मल कैथोड लेके चल रहे थे, जबकि इन्होंने परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स होना। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ ग्लो ऑन द वॉल अपोजिट टू द एनोड। देखिए जब नॉर्मल कैथोड ले रहे थे तब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं मिल रहा था, तब कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन जब परफोरेटेड कैथोड ली तो रेडिश जो ग्लो मिल रहा था ना इस साइड, ठीक है, जो भी आपको डायग्राम में बताया वो तब मिल रहा था। तो ये किसके अपोजिट था, एनोड के अपोजिट था। समझ गए आप बात, वॉल अपोजिट टू द एनोड। सो अब ऐसा, इससे क्या पता चल रहा है, भैया ऐसे तो ग्लो करेगा नहीं, जिंक सल्फाइड की रॉड ऐसे तो ग्लो करती नहीं है, जब उस पर कुछ रेस पड़ रही होंगी तभी ऐसा काम हो रहा होगा। सो सम रेस मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। मतलब कैथोड रेज अगर इधर जा रही हैं तो कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो इसके अपोजिट जा रही होंगी। तो कैथोड की वजह से ग्लो मिल रहा था यहाँ पर, और इनकी वजह से यहाँ पर एनोड में ग्लो मिल रहा था, यहाँ पे ग्रीनिश मिल रहा था, यहाँ पे रेडिश मिल रहा था। ठीक है, तो ये बोला गया ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज, दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज। ठीक है, क्योंकि ये एनोड की तरफ से आ रही थी। एनोड रे का ये मतलब नहीं कि एनोड से निकल रही थी, बिल्कुल नहीं। एनोड रेस का मतलब ये है कि एनोड की तरफ से आ रही थी, कैथोड की ओर जा रही थी। ठीक है, और इनको कैनल रेस भी बोलते हैं क्योंकि ये होल से निकल रही थी, होल से पास हो रही थी, इसलिए इनको कैनल रेस भी बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं जो लिखा हुआ है इसको मैं पहले आपको समझा दूं फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए अगर हम कैथोड की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये आपके पास क्या है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, मान लेते हैं ये कैथोड और एनोड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन H2 है तो ये H ऐसे H और H में ब्रेक होगा, फिर यही हाइड्रोजन ऐसे H+ और साथ में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो मान लीजिए जो हाइड्रोजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन निकला, इस तरफ निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, तो बाकी जो बचा हुआ पॉजिटिव हिस्सा है इसका, ठीक है, जो बाकी बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है वो इधर जाएगा पूरा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तो आपको इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ रहा होगा कैथोड रे, जो पॉजिटिव पार्ट है उसी को आप एनोड रे बोल रहे हो। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये तो हमने तब लिखा जब हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे गैस चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ले ली, O2 ले ली इस पर। ठीक है, फिर से ही काम करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब जरा देखिए अगर ऑक्सीजन है तो ये कैसे ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इतने हाई
जब इतना हाई पोटेंशियल जनरेट होगा तो यहाँ पे जो गैस होगी वो आयनाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, O2 मान लीजिए ऐसे ब्रेक हुआ, O प्लस O, और ये O फिर ब्रेक हो गया O प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे ना, ठीक है, एक थोड़ी होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरीके से निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल के किस तरफ आ रहा होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है पॉजिटिव वाला वो उधर निकल के जा रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है वो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी बचा हुआ पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है। आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हर बार सेम है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर बार सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा हर किसी भी एटम का। लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट है, अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो आपको पॉजिटिव हाइड्रोजन का मिल रहा है, अगर आपने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव कुछ ऐसा मिल रहा है, अगर आपने मान लीजिए नाइट्रोजन ली तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव कुछ और मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो हर बार सेम निकल रहे हैं, मतलब कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस। लेकिन एनोड रे, अगर आप गैस चेंज करोगे तो आपको एनोड रे हर बार अलग मिलेगी, ठीक है। तो हम सबको प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, जैसे कि हम इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो हमें पता है कि बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो भी डिस्कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते। प्रोटॉन हम कब बोलेंगे, जब आप हाइड्रोजन गैस लोगे, तो जब हाइड्रोजन गैस ली तो हम प्रोटॉन बोलेंगे, लेकिन इसको आप केवल पॉजिटिव रेज बोलोगे या पॉजिटिव पार्टिकल बोलोगे, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप प्रोटॉन नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें अकेला प्रोटॉन नहीं होगा। हाइड्रोजन के केस में क्यों प्रोटॉन बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, प्रोटॉन ही बचा, इसलिए आप इसको प्रोटॉन बोल सकते हो। मतलब H प्लस को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन ही होता है, लेकिन बाकी किसी पॉजिटिव को आप प्रोटॉन नहीं बोल सकते। यही बात लिखी हुई यहाँ पे। So the experiment revealed that all the particles of anode rays do not have the same mass, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो एनोड रे बन रहा होगा सबका मास सेम हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देखो जरा कैसे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो O है इस तरीके से ब्रेक भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि O2 पॉजिटिव बन जाए, तो एक पॉजिटिव O प्लस है और एक O2 प्लस है, या ऐसे ही बन सकता है O2 2 प्लस, इस तरीके से बन सकता है। तो क्या सबका मास सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा उसका तो सेम होगा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन तो इंडिविजुअली निकल रहा होगा। तो ही बोला गया, द एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एनोड रे डू नॉट हैव द सेम मास। द लाइटेस्ट वन, लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्का एनोड रे कब मिला, जब आपने हाइड्रोजन गैस उसमें फिल करी। When hydrogen gas was filled in the tube, the anode rays obtained from the hydrogen, अगर एनोड रेज हाइड्रोजन से बनी हो, हाइड्रोजन वाले पॉजिटिव हिस्से से बनी हो, तो उस केस में आप इसको क्या बोलोगे, उस केस में आप क्या बोलोगे, उसको प्रोटॉन बोल सकते हो, ठीक है। बाकी किसी के लिए प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कैथोड रेज में प्रॉपर्टीज पढ़ी, वहां पर सेम एक्सपेरिमेंट हमने एनोड रेज के केस में भी किया, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आई वो आपके सामने। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे क्या है, पहला क्या है, एनोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पता चला था, जैसे कैथोड रे में हमने ऑब्जेक्ट रखा था और उसकी शेडो बिल्कुल सामने बनी थी, तो वहां से पता चला कि जो कैथोड रे थी वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। इन द सेम वे एनोड रे के साथ भी वही किया गया, एक ऑब्जेक्ट रखा गया और उसकी शेडो बिल्कुल सामने बनी, तो इसका मतलब है कि एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। सेकंड देखिए क्या बोला गया, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। जैसे कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज थी, तो ये बात कैसे पता चली थी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कैथोड रे के केस में वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी। ये पॉजिटिव है, इस बात का पता कैसे चला होगा, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये जो रेस थी एनोड रेस, ये नेगेटिव की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होता है, जो खुद पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई थी, ठीक है। इन द सेम वे देखिए थर्ड क्या है, एनोड रेस प्रोड्यूस रेड ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, ये तो बताया था आपको। फोर्थ देखिए क्या है, दे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, जैसे कैथोड रेज अफेक्ट कर रहे थे, इन द सेम वे। फिफ्थ देखिए क्या है, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये भी तो चार्ज पार्टिकल से बने हुए थे, ठीक है। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है,
पार्टिकल्स इन द एनोड रेज आर हैवियर देन दैट इन द कैथोड रेज। ठीक है, देखिए कैथोड रे इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई थी और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जो एनोड रे होगी वो तो अलग अलग पॉजिटिव पार्ट से बनी होगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट, ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव पार्ट, नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव पार्ट। मतलब आप जो गैस लोगे उसका पॉजिटिव पार्ट आपको मिलेगा, उससे एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो कैथोड रे बन जाएंगे। तो एनोड रे हर बार कैथोड रे से ज्यादा हैवी होगी। सबसे लाइटेस्ट कब मिलेगी? जब आप हाइड्रोजन लोगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन के बराबर ही आपको बस मास मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो हैवियर, बहुत हैवी होगा इलेक्ट्रॉनों से। और अगर कोई और गैस ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई और गैस, जैसे हमने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत हैवी होता है। मान लीजिए इस ऑक्सीजन के एटम से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, वो कैथोड रे बन गए, बाकी का जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट है वो एनोड रे बन के चल रहा है, तो ये तो बहुत हैवी होगा कैथोड रे के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ गए आप बात। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एनोड रेज डू नॉट हैव कांस्टेंट E/M रेशियो। एनोड रेज डू नॉट हैव कांस्टेंट E/M रेशियो। जब हमने कैथोड रे पढ़ा था तो अब बताया था आपको कि E/M रेशियो आपको हर बार कांस्टेंट मिल रहा था। ठीक है, कैथोड रे के केस में, क्योंकि वहां पे चार्ज और मास का जो रेशियो था वो हर बार सेम था। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप गैस चेंज करोगे तो आपका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो बदलता जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो हर बार सेम निकलेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो हर बार बदलेगा। मतलब आपका जो मास होगा वो डिपेंड करेगा कौन सी गैस आप ले रहे हो। ठीक है, तो चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला या दो इलेक्ट्रॉन निकला, तो चार्ज और मास का जो रेशियो होगा वो एनोड रे के लिए कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वो डिपेंड करेगा कौन सी गैस आपने ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वही सेम पॉइंट को यहाँ पे भी बोला गया। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनोड रे के लिए E/M रेशियो कांस्टेंट क्यों नहीं है, तो आप बता देना कि यहाँ पर जो आपका गैस होगा, गैस पर डिपेंड करेगा। अगर गैस से इलेक्ट्रॉन, किसी भी गैस को आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसका जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट होगा वो हर बार अलग अलग होगा, अलग अलग गैस के लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ, यही बात सेम रिपीट की है, द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आप कौन सी गैस ले रहे हो, कैथोड रे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप कौन सी गैस ले रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर तो हर बार सेम मिल रहा था। लेकिन एनोड रे को गैस से बहुत फर्क पड़ रहा था। एनोड रे गैस पर ही डिपेंड कर रही थी, जो गैस आप लोगे उस तरीके का आपको एनोड रेस मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज डिफरेंट गैसेस विल हैव डिफरेंट कैटायंस। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन होता है उसे कैटायन बोलते हैं, विच फॉर्म एनोड रेस। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो वो एनोड रेस जो बनेगी उसी को हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। हम हर एनोड रे को प्रोटॉन नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि हर एनोड रे में, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास तो प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल जाएंगे ना, न्यूट्रॉन भी होगा, तो उसको प्रोटॉन बोलना सही नहीं होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो जो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट होगा वो केवल प्रोटॉन होगा। तो हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन बोलना सही है और किसी के केस में बोलना सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन हम किसको बोलेंगे, तो अभी बताया आपको, प्रोटॉन हम तभी बोलेंगे जब आप एनोड रे के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को लोगे। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो जो वहां से पार्टिकल जनरेट होंगे एनोड रेस के फॉर्म में, उनको ही हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। समझ गए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ली, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रो पोटेंशियल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में जो हाइड्रोजन गैस आएगी, तो हाइड्रोजन गैस पहले H2 के फॉर्म में ऐसे होगा। देखिए, ये H2 पहले H और H के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस तो लगेगा ही, और 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H+ और साथ में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये तो आपका कैथोड बन गया। ठीक है, कैथोड के फॉर्म में चला गया, और बाकी ये जो है ये एनोड के फॉर्म में। तो इस टाइम पर जो एनोड है, जब आपने हाइड्रोजन गैस ली, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम प्रोटॉन बोलेंगे। क्या कोई और गैस होगी तो प्रोटॉन बोलेंगे? नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो प्रोटॉन की डेफिनेशन तो आप यहाँ समझ सकते हो कि प्रोटॉन क्या होता है, यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए जरा, इस प्रोटॉन के बारे में अब हम अलग से भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास 1 यूनिट। ठीक है, इसके मास को हम 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे।
इसमें जो चार्ज होता है, जो चार्ज की वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होती है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम माइनस में कंसीडर करते हैं, इसके चार्ज को हम प्लस में कंसीडर करेंगे। देखिए द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वहाँ माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है, बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है, मतलब वो माइनस होता है तो ये प्लस में होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा क्यों होता है? देखिए हाइड्रोजन एटम का जो भी मास होगा वो इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में कि उसके मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के मास को, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉन के मास के, ठीक है, तो वही बोला गया, बट इट इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो ये इतने ग्राम का है, तो इलेक्ट्रॉन उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम पूरे एटम के मास को हम पूरा प्रोटॉन का मास ही मान लेते हैं। और जो प्रोटॉन का मास होता है, मतलब अगर हाइड्रोजन का मास पूछा जाएगा तो भी आप इतना ही लिख सकते हो, और अगर प्रोटॉन का मास बोला जाएगा तो भी आप इतना ही लिख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है आपका प्रोटॉन का मास। ओके।